आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मैंने पूछा भगवान से कि भगवान, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? हम अपना लक्ष्य बनाए तो किसे बनाए और क्यों बनाए? इस पर आप ठीक से समझाएं हमें कि हम जीवन में क्या करें। मानव अपने जीवन में लक्ष्य बनाए तो किसे? तो भगवान मुस्कुराए, बोले, सखे, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अब इस पर ध्यान से सुनो। मानव जीवन के 4 हैं पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये चारों ही जीवन के उद्देश्य हैं, लक्ष्य ही हैं। मानव बस इन्हीं चारों पर अपने जीवन में काम करता रहे और इन्हें प्राप्त करने का प्रयास जीवन में करता रहे। यही उद्देश्य है मानव जीवन का। सखे, ये जो 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये ऋषियों द्वारा बहुत ही सुचिंतित और अनुभव में लाए हुए हैं और इनसे श्रेष्ठ और कुछ भी मानव के लिए हो ही नहीं सकते हैं। और इसलिए तुम इन पर ही अपना चिंतन, मनन, प्रयास जारी रखो। सखे मित्रों, श्री भगवान ने जो बताया हमें, मैं वही बातें आपके सामने रख रहा हूँ। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लें प्लीज, और हमारे वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। तो मित्रों, भगवान ने कहा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 मानव जीवन के उद्देश्य हैं। तो संक्षेप में समझते हैं कि धर्म क्या है। धर्म बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा ये है कि चेतना का विकास, विस्तार और परिष्कार, ये धर्म है। यानी कि जिस भी तरह से हमारी चेतना विकसित होती हो, विस्तारित होती हो और होती हो शुद्ध, वो सारे ही धर्म है। और इससे उलट यदि हमारी चेतना के विकास में कुछ भी बाधक है, शुद्धता में बाधक है, विस्तार में बाधक है, तो वह अधर्म है। यह बहुत ही सीधी सी परिभाषा है और सर्वश्रेष्ठ है परिभाषा। इससे अच्छी परिभाषा हो ही नहीं सकती है। और इस तरह से यदि मानव जाने माने तो धर्म, पंथ, अध्यात्म क्षेत्र में जो भी है ब्लाइंड फेथ है, जो भी संकीर्णताएं हैं, वो सारे मिट जाएंगी और सारे पंथ और मजहब एक हो जाएंगे। मानव जीवन की आवश्यकताएं भी एक ही हैं और लक्ष्य भी एक ही है, लेकिन सोचने के तरीके में हो गया है फर्क। लोग अंधविश्वास और संकीर्णता में ज़्यादा फंस गए हैं, वादों में अधिक उलझ गए हैं। मानवों ने अपने ही पैर में जंजीरें बांध ली हैं। धर्म हमें मुक्ति देता है, धर्म हमारे बंधनों को खोलता है, चेतना को विकास, विस्तार और शुद्धता देता है। जो भी क्रिया, संस्कार, धारणा, मान्यता, चिंतन इसमें सहायक है, वो सभी धर्म हैं। दूसरा उद्देश्य है मानव जीवन का
धन, अर्थ, क्योंकि हमारा शरीर भौतिक है, हमारी आवश्यकताएं भी भौतिक हैं और हर मानव को 5 चीजें चाहिए: भोजन, वस्त्र, आवास, औषधि और शिक्षा। ये 5 सब के लिए आवश्यक हैं और इनकी प्राप्ति होगी कैसे? धन से, अर्थ से। इसलिए अर्थ संग्रह करना आवश्यक है। मेहनत करें, हिम्मत करें, नए नए साधनों को खोजें और हम अर्थ का संग्रह करें। हमारे भौतिक जीवन में जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता है वे सभी हैं अर्थ, और अर्थोपार्जन भी हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, एक पुरुषार्थ है। अब आगे बढ़ते हैं कि तीसरा जो हमारा है उद्देश्य, लक्ष्य, जो हमारा है पुरुषार्थ, वो है काम। काम अर्थात विवाह, संतानोत्पत्ति और पूरे परिवार का पालन पोषण, ये सभी है इसके अंतर्गत। तो काम भी हमारे जीवन हेतु एक आवश्यक वस्तु है, क्योंकि यही तो जीवन का आधार है। सृष्टि जो चल रही है इसी शक्ति के आधार पर ही चल रही है। तो काम को सही अर्थ में समझें और अपनी जो है यह ऊर्जा, यह काम ऊर्जा, इसे हम ऊपर चढ़ाएं, श्रेष्ठ बनाएं, इससे हम अधिक उपयोगी बनाएं। इस काम शक्ति का क्षरण न होने दें और इसका अधोगमन हम न होने दें। इससे हम ऊर्ध्व दें गति, ऊपर चढ़ाएं, क्योंकि यह जब ऊपर चढ़ता है तो ही बनता है प्रेम, उल्लास, उमंग, तरंग, सद्भाव, सहकार, परमार्थ। और इसलिए मित्रों, हम काम के क्षरण को रोकें। और जो हमारा चौथा उद्देश्य है जीवन का, वो है मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोक्ष है तृष्णा से मुक्ति। ये करने से अच्छा हो जाएगा और वो करने से वैसा हो जाएगा, ये जीवन भर लगा रहता है, लेकिन अंत में हाथ में सूनापन ही रहता है, खाली ही रहता है। वो सारे सपने सरक जाते हैं। तो मोक्ष क्या है? तृष्णा से मुक्ति, वासना से मुक्ति। हम मोक्षगामी बने। हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष को पाना ही है। हाँ, भले ही हमें संपूर्ण मुक्ति न मिले, लेकिन यदि हम इसके लिए प्रयास करेंगे तो हमें वह आधे अधूरे रूप में ही सही वह प्राप्त होगा और फिर अगले जीवन में हम फिर वहां से यात्रा शुरू कर सकेंगे। मोक्ष की तरफ बढ़ाया हुआ हमारा कदम शांति देता है वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में शरीर हो जाता है अशक्त, लेकिन यदि हमारा मन रहे चंचल संसार में, मन से भोग, वासना, तृष्णा न मिटे, न घटे, तो फिर अधिक दुखदाई हो जाता है बूढ़ापा। इसलिए यह आवश्यक है कि वृद्धावस्था में हम अपने मन को तृष्णा, भोग, वासना से, कामना से विरक्त बना लें। यही तो मोक्ष है। और यह प्रयास हमें अगले जीवन में एक श्रेष्ठ जीवन देने में सहायता करेगा। तो मित्रों, हमारे जीवन के 4 उद्देश्य
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और समय समय पर इसके लिए हम जरूर ही प्रयास रहेंगे। ये चारों ही हमारे लिए आवश्यक हैं और हम अपने जीवन में इनकी प्राप्ति के लिए हमेशा चिंतन करें, प्रयास करें। धन्यवाद।